वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच रूस ने सबसे पहले इसकी वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। अब रूस अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। इसका मकसद कोरोना की वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है। इस बीच खबर है कि किसी भी वैक्सीन के बाजार में आने के साथ ही भारत सरकार पहले ही 50 लाख डोज हासिल करेगी। तो आइए जानते हैं कि वैक्सीन उत्पादन के मसले पर भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है रूस, और इस समय दुनिया में कोरोना की वैक्सीन का क्या है स्टेटस। दरअसल कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश रूस भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इच्छुक है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी कि RDIF के CEO किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि रूस कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिकी देश, एशिया और पश्चिम एशिया के कई देश वैक्सीन के उत्पादन में रूस के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं। दिमित्रिएव का कहना है कि इस वैक्सीन का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और फिलहाल हम भारत के साथ साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। यह बताना बेहद जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए होने वाली यह पार्टनरशिप हमें मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएंगी। उन्होंने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उम्मीद कर रहा है। मतलब ये हुआ कि रूस ने दावा किया था कि उसे कई देशों से कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर मिले हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किसी एक देश में संभव नहीं है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में खासी दिक्कत आ सकती है। इसलिए रूस भारत समेत कई देशों से वैक्सीन उत्पादन में साथ मांग रहा है। इधर भारत सरकार कोरोना वैक्सीन का निर्माण पूरा होने से पहले ही इसे बांटने को लेकर योजना बनाने में जुट गई है। बताया गया कि किसी भी वैक्सीन के बाजार में आने के साथ ही भारत सरकार पहले ही 50 लाख डोज हासिल करेगी और इन्हें सबसे पहले सैनिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी से सप्लाई चेन निर्धारित कर रही है ताकि जरूरत के मुताबिक वैक्सीन लेने वालों की प्राथमिकता तय की जा सके। वैक्सीन को लेकर कुछ देशों से भारत की बात भी चल रही है। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। वहीं दिमित्रिएव ने आगे कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में देख रहा है। हम न केवल रूस में बल्कि UAE, सऊदी अरब और संभवतः ब्राजील व भारत में भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। हम 5 से अधिक देशों में वैक्सीन के उत्पादन की योजना भी बना रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एशिया, लैटिन अमेरिका, इटली व दुनिया के अन्य हिस्सों से भी बेहद भारी मांग है। बता दें कि अगले हफ्ते से रूस में कोरोना वैक्सीन के फाइनल ट्रायल शुरू हो सकते हैं। इन ट्रायल्स में 40,000 लोग शामिल हो सकते हैं और रूस इन ट्रायल्स के नतीजों को भी प्रकाशित करेगा। तो ये थी रूस की वैक्सीन को लेकर भारत और रूस के बीच साझेदारी पर हो रही बात पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश, दुनिया और कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।